नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह और आज बात होगी सिकंदर की। सलमान भाई की फिल्म पूरी दुनिया में ईद के पावन त्योहार पर रिलीज हो चुकी है और सब ये जानने को बहुत आतुर है कि आखिर इस बार सलमान भाई अपनी फिल्म में कौन सा जादू लेके आए हैं, वो भी AR मुरुगदास जैसे एक बहुत ही बेहतरीन निर्देशक के साथ में। बात करते हैं इस फिल्म की, इसकी कहानी की और फिल्म में कितनी ताकत है या कमजोरियां हैं उसकी। सिकंदर की शुरुआत होती है फ्लाइट के एक दृश्य से, जहां पर मुंबई के एक मिनिस्टर प्रधान, उनका बेटा अर्जुन भी जर्नी कर रहा है और अर्जुन की बगल वाली बिजनेस क्लास की सीट पर मोनिका नाम की एक औरत बैठी है। अर्जुन उसे देखता है और पहचान लेता है कि ये एक जमाने की ब्लू फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी है और अब वो उस औरत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है और तभी पीछे से एक ताकत वाला मुक्का अर्जुन तक पहुंचता है और रिवील होता है कि वो कोई और नहीं, हमारे सलमान भाई है, जो फिल्म में संजय राजकोट का किरदार निभा रहे हैं। संजय राजकोट बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, किसी शहर के नाम को नाम से जोड़ दिया, लेकिन संजय राजकोट के और भी नाम है। एक है राजा साहब और दूसरा सिकंदर। राजकोट के राजवंश परिवार के वो वारिस है और शहर में उनका दबदबा किसी राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। किसी जमाने में उन्होंने 3000 एकड़ जमीन सिर्फ राजकोट वासियों के भले के लिए दान कर दी थी। ऐसे संजय राजकोट अन्याय सहन करते नहीं है, बुरा चलाते नहीं है, लेकिन उन्होंने फ्लाइट में जो अर्जुन की पिटाई की, वो मामला बड़ा हो जाता है, बिचक जाता है और मुंबई में बैठे अर्जुन के पिता मिनिस्टर प्रधान अब चाहते हैं राजा साहब को, सिकंदर को, संजय राजकोट को उसके किए की सजा मिले। दूसरी ओर संजय राजकोट का निजी जीवन भी है। उनकी धर्मपत्नी साईश्री है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। बड़ी उम्र में उन्होंने साईश्री के साथ शादी की है और साईश्री को सब कुछ दे पा रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे। यहां पर प्रधान के कारण पुलिस वाले मौका ढूंढ रहे हैं, किसी तरह संजय राजकोट के सामने कुछ ऐसा मामला बने कि उसे सबक सिखाया जाए। और वहां हालात ऐसे बनते हैं कि एक छोटी सी घटना के बाद में अचानक साईश्री की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर के 3 अंग, उनकी आंखें, उनका दिल और उनके फेफड़े दान किए जाते हैं। वो 3 अंग मुंबई में 3 अलग अलग व्यक्तियों को डोनेट होते हैं, उनके जीवन को बचाया जाता है, उन्हें नव जीवन मिलता है। और अब साईश्री की मृत्यु के पश्चात संजय राजकोट उन तीनों में अपनी धर्मपत्नी को देखने या महसूस करने इमोशनली मुंबई आते हैं और मुंबई में ही अर्जुन है, उनके पिता प्रधान है और कहानी नया रुख लेती है। किस तरह प्रधान चाहता है कि संजय राजकोट को खत्म किया जाए, किस तरह संजय राजकोट अपनी धर्मपत्नी के अंग जिन्हें मिले हैं, ऐसे 3 लोग, धारावी का एक बच्चा कमरुद्दीन यानी कमर, माटुंगा में रहने वाली एक गृहिणी वैदेही और एक टीनेजर लड़की जो किसी लड़के के प्यार में
पागल है निशा, उन तीनों से संपर्क बनाता है, तीनों की भलाई के लिए कदम उठाता है, और दूसरी तरफ किस तरह प्रधान उनके पीछे पड़ा रहता है। बस ये कहानी का पूरा माजरा इतने में आ गया। बाकी आप सोच सकते हैं एक साउथ इंडियन फिल्म की फॉर्मूला में क्या क्या मसाले होते हैं। वो सारे मसाले यहाँ भी मुर्गा दोस्त ने अपनी तरह भरने की पूरी कोशिश की है। फिल्म की कथा भी उनकी है और पटकथा भी उनकी है। मामला लेकिन वैसा नहीं बनता जैसा उनकी पिछली कुछ फिल्मों में बना, या जिस तरह साउथ इंडियन फिल्मों में बनता हम देखते हैं। इसी कारण ये फिल्म शुरुआती 5, 15, 20 मिनट के बाद में एक अंदेशा हमें दे देती है कि भले सलमान भाई का टावरिंग प्रेजेंस हो, लेकिन फिल्म टावरिंग नहीं बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और हैदराबाद में हुई है। इसके संवाद रजत अरोरा, हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने लिखे हैं। संगीत प्रीतम का है, और क्रेडिट में अगर आप पढ़ोगे तो म्यूजिक मैस्ट्रो, ऐसा अब साउथ इंडियन स्टाइल में बॉलीवुड की फिल्मों में भी आने लगा है, म्यूजिक मैस्ट्रो प्रीतम। और 135 मिनट की इस फिल्म की अवधि है। फिल्म में कई जाने माने कलाकार आपको छोटे छोटे किरदार निभाते हुए दिखेंगे। जैसे कि अमर के किरदार में आपको दिखेंगे शर्मन जोशी, जो बरसों तक लीड रोल और पैरेलल रोल करते रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में सलमान के सबसे भरोसेमंद आदमी के एक छोटे से किरदार में वो दिखाई देते हैं। इसी तरह वैदेही जैसे किरदार में कल तक लीड रोल करने वाली काजल अग्रवाल आपको दिखाई देगी, और संजय कपूर है जो निशा नामक किरदार है, उनके पिता का छोटा सा रोल निभा रहे हैं। इसी तरह नवाब शाह है जो 2-4 मुश्किल से एक सीन सॉरी के किरदार विराट बख्शी के लिए आते हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है। धन्या बालकृष्णन भी फिल्म में है जो साई श्री की पीए का रोल निभा रही है। एनीवे, इस फिल्म की अगर कोई ताकत है तो वो केवल और केवल सलमान खान है, संजय राजकोट के किरदार में है, क्योंकि यहाँ पर उनके पैरेलल लीड में, फीमेल लीड में अगर रश्मिका मंदाना है और कोई उसके फैंस या हम सब सोचे कि रश्मिका इस फिल्म में कुछ ज़बरदस्त काम कर रही होगी, उनके लिए फिल्म देखनी चाहिए, तो आपको निराशा होगी ये जानकर कि उनके किरदार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हमें रश्मिका के लिए इस फिल्म को देखना पड़े। इसी तरह सत्यराज मंत्री प्रधान के किरदार में आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनका पूरा कैरेक्टर एक कैरिकेचर जैसा लगता है जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसमें कोई डेप्थ नहीं है। वो हमें एक भी पल ऐसा फील नहीं करा पाते हैं कि संजय राजकोट के सामने उनकी कुछ आएगी। और किशोर अपने एक जाने माने कलाकार, वो इंस्पेक्टर प्रकाश के किरदार में है, जो हमेशा संजय राजकोट के खिलाफ कुछ ना कुछ तुक्के लड़ाते रहता है, षड्यंत्र बनाते रहता है, लेकिन उनका किरदार भी फिल्म में कुछ इस तरह पेश होता है कि हमें कुछ डेप्थ का एहसास ही नहीं होता। पूरी फिल्म में अगर सलमान खान के अलावा कोई आर्टिस्ट आपका ध्यान शायद खींच ले तो वो है कमरुद्दीन, वो छोटे बच्चे के कैरेक्टर में अयान खान, जिनका रोल कुछ हद तक अच्छा है और बच्चा होने के कारण वो थोड़ा हमारा प्यार भी जीत पाता है। इसके बाद में टैक्सी ड्राइवर डी नीरो के किरदार में जतिन सरना कुछ हद तक फिल्म को एक आधार दे पाते हैं। इसको छोड़कर पूरी फिल्म में कोई भी आर्टिस्ट ऐसे कैरेक्टर में नहीं है कि
हम उसके लिए कुछ तारीफ के शब्द बोल पाए। खैर, मेकिंग की बात करते हैं। तिरु इसके सिनेमेटोग्राफर है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में भी आपको कोई ऐसी बात नहीं दिखेगी कि जिसके लिए आप कहें कि ये दृश्य बड़ा कमाल का था। पटकथा, संवाद इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, क्योंकि इन दोनों पहलू में ऐसा कुछ भी नहीं आता जो हमने साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की बॉलीवुड में बनी फिल्में या उनकी ओरिजिनल फिल्में जो हमने यहाँ पे डब या तो उनकी लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ देखी हो और जिसमें वो बातें आई ना हो। ऐसी कोई भी फिल्म जिसमें कहानी लार्जर देन लाइफ हीरो की होती है, जो कुछ भी करे हम ऐसा एक बार मानने को तैयार हो जाते कि ये कैरेक्टर कर सकता है। वैसा ही कैरेक्टर संजय राजकोट का है, लेकिन ऐसे किरदार को जीने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इमोशन यानी भावनात्मक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो इस फिल्म में कहीं पे भी नहीं बनता। ना उनके राजकोट के दृश्यों में बनता है, ना उनके धर्मपत्नी के साथ के दृश्यों में बनता है, ना उनके मुंबई में जो रिश्ते बनते हैं उसमें बनता है। खैर, फिल्म का संगीत भी इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो दिल को छू ले। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी है कि फिल्म शुरू होते ही, पहली सीक्वेंस खत्म होते ही गाना आता है तो हमें लगता है ये आखिर पुरानी स्टाइल की फिल्म मेकिंग से सलमान भाई या मुर्गा दोस्त जैसे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। दर्शकों को अब ऐसा गाना पसंद नहीं आता जो डिसजॉइंटेड हो, जिसका कहानी से कोई लेना देना ना हो, सिर्फ स्टारडम को, ऑरा को प्रेजेंट करने के लिए उसे फिल्म में डाला गया हो। खैर, मोटा मोटा आप समझ ही गए होंगे कि हम सलमान खान के भले कितने ही बड़े चाहक हो, हम उनसे ज़बरदस्त फिल्म की एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन इस बार भी उनका निशाना चूक गया है। ये एक रंज की बात है कि एक था टाइगर के बाद अब तक सलमान भाई की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसके लिए हम कह सके कि देखा भाई फिर अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स में आ गए। और इसका दोष केवल एक कलाकार को देना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेलियर कलेक्टिव है। उनके साथ साथ मुर्गा दोस्त का भी ये बहुत बड़ा फेलियर है। एज ए टीम दे हैव फेल्ड टू डिलीवर अ नाइस प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट दैट कैन अपील द मासेस एंड द क्लासेस बोथ। ये फिल्म अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल सलमान खान के लिए देखिएगा, वरना कोई कारण ऐसा नहीं बनता कि आपको निर्माता साजिद नडियादवाला की इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक जाना चाहिए। इन शॉर्ट, ये ईद हमारी सलमान भाई की प्रेजेंस से तो बिल्कुल अच्छी हुई है। हमें उन्होंने एक अच्छी ईदी देने की कोशिश की है। हालांकि ये फिल्म उतनी जायकेदार, उतनी मसालेदार, उतनी स्वादिष्ट नहीं बनी जितनी उसे बनाने से पहले मेकर्स ने आशाएं रखी होगी। खैर, कोई दूसरी बड़ी फिल्म इस हफ्ते आई नहीं है। छावा सब लोगों ने देख ली होगी, और अब जो देखना है तो सलमान भाई की फिल्म के अलावा बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन दी एंड मेरा रेटिंग है 2 स्टार्स, और मेरा सबसे बड़ा रेटिंग है सलमान भाई के लिए, उनके लिए, आपके प्यार के लिए। अगर आप थिएटर तक जाकर सिकंदर से मिलना चाहो तो ज़रूर मिलना। आपको कम से कम इतना सुकून रहेगा कि भाई की फिल्म देखी ज़रूर थिएटर में जाकर। तो देश वाले के लिए मैं संजय शाह। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, कभी कोई इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, कभी कोई रिव्यू के साथ।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्ते।